मोबाइल फ़ोन से आप अपने दोस्त से सीधे बात कर सकते हैं और अपने दोस्त को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पर अगर इसी मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है जो कस्टमर को गारंटी दे पाए कि आपने पैसा दे दिया है। पर क्या ये मुमकिन है कि एक शॉपकीपर और एक कस्टमर आपस में समझौता कर लें बिना किसी थर्ड पार्टी के? दोस्तों, ब्लॉकचेन ऐसा संभव कर रही है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन की एंट्री को सेव करके रखा जाता है, यानी कि एक डिजिटल बही खाता की तरह। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 1999 में कुछ रिसर्चर्स द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने के लिए डेवलप किया गया था, जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं उस पर छेड़छाड़ न कर सकें। जब भी कोई डिजिटल लेन देन होता है तो उसकी पूरी जानकारी एक ब्लॉक के रूप में सेव हो जाती है। यह एक प्रकार की हाई सिक्योरिटी होती है जिसके द्वारा डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे ही बढ़ती हुई ट्रांजैक्शन के साथ ब्लॉक भी बढ़ते चले जाते हैं और ये सभी ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, जिससे ब्लॉक की एक चेन बन जाती है, जिसे ब्लॉक चेन कहा जाता है। और आसान भाषा में अगर हम कहें तो जिस प्रकार हजारों लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डाटा ब्लॉक को आंकड़ों की एक लंबी श्रृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसियों का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता पब्लिक लेजर है जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बिटकॉइन और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। बिटकॉइन क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में जान पाएंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज सिस्टम से काम करती है, मतलब इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह स्टोर नहीं किया जाता है और इस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल भी नहीं होता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में दो लोगों के मध्य पैसों का स्थानांतरण तीसरे पक्ष के माध्यम से ही होता है। यह तीसरे पक्ष जैसे बैंक हुआ, पेपल हुआ, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि होती हैं और हमें इन लेन देन के लिए सेवा शुल्क अधिक देना होता है, जबकि ब्लॉकचेन में तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉकचेन तकनीक में किए गए ट्रांजैक्शन में बहुत कम समय भी लगता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। इस तकनीक में हजारों कंप्यूटर पर इनक्रिप्टेड या गुप्त रूप से डेटा सुरक्षित रहता है। इसे पब्लिक लेजर भी कहते हैं। इसे हैक करने के लिए सभी हजारों कंप्यूटरों में एक साथ साइबर अटैक करना होगा, जो कि नामुमकिन होता है। ब्लॉकचेन को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। अब हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ब्लॉकचेन भी इंटरनेट ऑफ ट्रस्ट और इंटरनेट ऑफ वैल्यू के माध्यम से वही कार्य करने में सक्षम होगी। लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन तकनीक पूरे विश्व के इकोसिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है और विश्व के लगभग सभी बड़े केंद्रीय बैंक इसे लेकर शोध कर रहे हैं। कई विकसित देश में सरकारें अपने यहाँ बेहतर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल की योजना भी बना रही है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में 90 से अधिक केंद्रीय बैंक ब्लॉकचेन चर्चा में शामिल हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है। डेटाबेस के सभी रिकॉर्ड किसी एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते, बल्कि हजारों लाखों कंप्यूटर में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन कर सकता है। यह डेटाबेस इनक्रिप्टेड होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम में यदि कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो भी यह सिस्टम काम करता रहता है। इस तकनीक में बैंक आदि जैसे मध्यस्थों, मीडिएटर की भूमिका समाप्त हो जाती है और व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन सीधा संपर्क कायम हो जाता है। अगर हम ब्लॉकचेन के निष्कर्ष के कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात करें तो यह अपेक्षा की जा रही है कि बिचौलियों को हटाकर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सभी प्रकार के लेन देन की दक्षता में सुधार लाएगी तथा इससे सभी लेन देनों की लागत में भी कमी आएगी।
साथ ही इससे पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी तथा फर्जी लेन देनों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को एक सार्वजनिक बही खाते में रिकॉर्ड तथा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आज साइबर सुरक्षा, बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर चिंताएं सामने आ रही हैं तथा ऐसे में इन्हें सुरक्षित बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक में के उपयोग को लेकर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान संदर्भों में ब्लॉकचेन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते इसके महत्व और क्षमताओं की पहचान समय रहते कर ली जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाई नेटवर्क एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जिसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से माइनिंग करते आ रहे हैं और पाई नेटवर्क अभी सेकेंड फेज़ में चल रहा है और पाई नेटवर्क में समय समय पर न्यू अपडेट आते रहे हैं, जो कि पाई कोर टीम की ओर से ये न्यूज़ अपडेट आते रहे हैं। दोस्तों, इस न्यू अपडेट में आपने एक कॉमन वर्ड देखा होगा या सुना भी होगा कि ब्लॉकचेन। आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन का यूज क्या है और ब्लॉकचेन का आने वाले समय में इसका स्कोप क्या है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी ज़रूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।